हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजय राजपूत एंड आई एम द फाउंडर ऑफ ग्रीन वेंचर्स। आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो एज अ ट्रेडर मैं थ्रू आउट द डे ट्रेडिंग के टाइम पर चीज़ें नोटिस करता हूँ, किस बेसिस पे मैं अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करता हूँ। ऑब्वियसली वो इन डेप्थ नहीं है, मगर वो सारे टैब्स मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं जो जो मेरी स्क्रीन पर चल रहा होता है। सो आई एम श्योर ये आपकी ट्रेडिंग में थोड़ा सा हेल्प करेगा और आप समझ पाओगे कि कैसे मैं पर्टिकुलरली अपना बोल सकता हूँ कि मैं कैसे अपनी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेसी नहीं करता हूँ। मैं बहुत सिंपल चीज़ें रखता हूँ, बहुत कम टैब्स के साथ काम करता हूँ। मैं अपने प्रीमियम्स देखता हूँ, मैं अपने चार्ट्स कैसे देखता हूँ, मैं और क्या क्या चीज़ें नोटिस करता हूँ मार्केट में ट्रेड करते टाइम। और इवन सुबह ट्रेड इनिशिएट करने से या 9:15 से पहले भी मेरा क्या रूटीन होता है, वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो एंड तक देखना प्लीज, आपको चीजें समझ आएंगी कि मैं किस माइंडसेट के साथ मार्केट में बैठता हूँ। आई एम श्योर आपके ट्रेडिंग जर्नी में हेल्पफुल होगा। सो शो सम लव एंड प्लीज एंड तक देखना ये वीडियो। फर्स्ट इज दिस मनी कंट्रोल। ये मैं सुबह के हाफ एन आवर सिर्फ ट्रैक करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मार्केट में पूरी रात में कोई न्यूज़ है ऐसी जो हमारे इंडियन मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसकी मूवमेंट पर फ़र्क डाल सकता है। वो चीज़ें नोटिस करने के लिए मुझे सुबह सुबह हाफ एन आवर मनी कंट्रोल देखना पड़ता है और मैं ट्रैक करता हूँ मनी कंट्रोल। उसके बाद मैं मनी कंट्रोल पूरे दिन नहीं देखता हूँ। हाँ, मगर इनिशियली सुबह मतलब सुबह सुबह के टाइम में हाफ एन आवर ज़रूर ट्रैक करता हूँ। सेकंड, मैं अपने ट्रेडिंग व्यू पर दो चीज़ें नोटिस करता हूँ। फर्स्ट इज डाउ जोन्स, डीजीआई। सो डीजीआई हमारे मार्केट से डायरेक्टली रिलेटेड है। रिलेटेड कैसे, आप सबको पता है कि यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट, यूएस मार्केट इंडियन मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है, राइट। सो डीजीआई जो है, अगर वो प्लस होता है, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे -54 है, अगर ये +150 पॉइंट होता तो मैं एक्सपेक्ट करता कि हमारा निफ्टी सुबह गैप अप खुल सकता है या फिर पूरे मार्केट थ्रू आउट द डे थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा। सो अगर डाउ जोन्स प्लस है तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि निफ्टी भी प्लस रहेगा या सुबह ओपनिंग गैप अप कर सकता है, ऐसा कुछ। ठीक है। सेकेंडली, यूएसडी आईएनआर। जैसे डाउ जोन्स और निफ्टी रिएक्ट करता है, यूएसडी आईएनआर निफ्टी के साथ एकदम ऑपोजिट रिएक्शन देता है। फॉर एग्जांपल, अगर यूएसडी आईएनआर प्लस में है तो निफ्टी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि नीचे गैप डाउन या फिर नेगेटिव होगा। अगर ये नेगेटिव है तो निफ्टी हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि वो गैप अप या ऊपर रहेगा दिन में। ठीक है। तो ये मेरे को एक डायरेक्शन देखने के लिए हेल्प करता है, डाउ जोन्स और यूएस आईएनडी सुबह सुबह के लिए। उसके बाद मेरा थर्ड टैब जो होता है वो ये खुला रहता है थ्रू आउट द डे, जिसमें मेरा पुट कॉल रेशो मैं देखता हूँ, मैं अपना मैक्स पेन देखता हूँ, इंडिया विक्स देखता हूँ। और उसके बाद मैं काफ़ी बार, एक टैब और है जो मैं अभी आपको खोल के दिखाऊंगा, जिसमें मैं प्री मार्केट ओपन देखता हूँ कि मार्केट किस पोजीशन पर किस पॉइंट पर खुल सकता है, राइट। पीसीआर मुझे ये दिखाता है कि मार्केट ओवरबॉट है या फिर मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। ये एनालाइज करने में मुझे पीसीआर बहुत हेल्प करता है, पुट कॉल रेशो। मैक्स पेन ये दिखाता है कि एक्सपायरी के टाइम मार्केट कहाँ क्लोज हो सकता है, किस पोजीशन पे मार्केट जा सकता है अभी के डेटा को एनालाइज करते हुए। विक्स से मुझे कितना मार्केट वॉलेटाइल है, प्रीमियम्स महंगे हैं, सस्ते हैं, क्या हो रहा है मार्केट में, वो अंडरस्टैंड करने में, बाइंग की तरफ जाऊँ सेलिंग की तरफ जाऊँ, वो समझने में थोड़ा विक्स मेरे को हेल्प करता है। सो ये चीज़ मेरी पूरे दिन यूज़ होती है और पूरे दिन खुला रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये मेरा डीमैट अकाउंट, राइट। सो इसमें मेरे पास बेसिकली दो स्क्रीन्स हैं। एक है मेरा लैपटॉप का स्क्रीन जिसमें मेरा कैमरा मुझे कैप्चर कर रहा है ये वीडियो अभी। सेकेंड स्क्रीन मेरी बड़ी है जिस पे आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। ये वाला जो पर्टिकुलर मेरा टैब है, ये शिफ्ट होके मेरा लैपटॉप पे आता है जिसमें मैं अपने प्रीमियम्स के चार्ट देखता हूँ, राइट। इसमें जैसे अभी 21,800 का पुट लगा हुआ है, 21,650 का कॉल लगा हुआ है। सो ये दोनों प्रीमियम्स मेरे इस स्क्रीन पर चलते हैं जिस पे मैं एंट्री मेरे को मुझे लेने में हेल्पफुल होता है। बिकॉज जो मैं एसएल्स लगाता हूँ वो मैं प्रीमियम्स देख के लगाता हूँ, जो मैं एंट्री करता हूँ वो मैं प्रीमियम के चार्ट को देख कर करता हूँ। ऑब्वियसली निफ्टी को भी देखता हूँ, इंडेक्स के चार्ट भी देखता हूँ, मगर हाँ, प्रीमियम्स के चार्ट भी मैं साइमल्टेनियसली नोटिस कर रहा होता हूँ। ठीक है। सो ये स्क्रीन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। प्रीमियम्स देखना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू ट्रेड। ठीक है। ये पूरे दिन चलता है इस स्क्रीन पर। मेरी बड़ी स्क्रीन पर ये खुला होता है निफ्टी के दोनों चार्ट्स। निफ्टी 5 मिनट पे,
निफ्टी 1 मिनट पे, बिकॉज अगर मुझे स्कैल्प करना होता है, स्कैल्पिंग करनी होती है, तो मुझे 1 मिनट के चार्ट्स पर देख के एंट्री करना होता है। अगर मैं स्विंग या पोजिशनल ट्रेड बना रहा होता हूँ तो मैं इनको चेंज भी कर लेता हूँ, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, वो सब चेंज हो जाता है। मगर स्कैल्पिंग के लिए मुझे ये देखकर हेल्प बहुत होता है, ठीक है। 5 मिनट्स एंड इसको 15 मिनट्स पे भी स्विच करता हूँ, मगर हाँ 1 मिनट पे मैं एंट्री हमेशा करता हूँ, ठीक है। और मैं सिर्फ प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता हूँ। आप अगर देख रहे होंगे मेरा यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा है, सिर्फ एक इंडिकेटर है EMA। ये भी मेरा उतना यूज़फुल नहीं है बिकॉज मेरा पूरा ट्रेडिंग ही प्राइस एक्शन के बेसिस पे होता है। सो हाँ, मैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस और मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है मैं उनके बेसिस पर अपने ट्रेड इनिशिएट करता हूँ। निफ्टी का चार्ट जैसे आप देख रहे हो, ये लेवल्स मेरे बने हुए हैं ट्रेड करने के लिए। ये मेरा लेवल बना हुआ है। ये छोटे छोटे लेवल्स मेरे पहले के दिनों के बनाए हुए हैं जहाँ पे मैं काम कर रहा होता हूँ, ठीक है। उसके बाद सेकंड इज दिस, जिसमें मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों चार्ट्स एक साथ ट्रैक करता हूँ। उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं निफ्टी में ट्रेड इनिशिएट कर रहा हूँ और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी अलग रिएक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल मार्केट अगर यहाँ पे ऊपर जा रहा है मगर बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट नहीं करूँगा बिकॉज इन्फ्लुएंस हो सकता है। और अगर फॉर एग्जांपल अगर तीनों का सेम डायरेक्शन में ट्रेंड है, 100% मैं अपने निफ्टी में ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। अदरवाइज मैं थोड़ा बहुत उसमें रहता हूँ कि नहीं यार, कि बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी अलग रिएक्ट कर रहा है, निफ्टी अलग रिएक्ट कर रहा है, तो उस हिसाब से मैं अपना ट्रेड इनिशिएट नहीं करता हूँ। ये स्क्रीन देखने के लिए ये स्क्रीन देखना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मुझे सिर्फ कभी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना होता है, सो मेरा ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट एंड 1 मिनट का चार्ट, बिकॉज अगर मैं स्कैल्प करता हूँ तो ऐसे करता हूँ। अगर मुझे स्विंग पोजिशन मारना है या मैं कोई अपना ट्रेड है जो ओवर द नाइट लेके जा रहा हूँ और सेलिंग का कोई मेरा पोजीशन है, सो मैं उसको बड़े टाइम फ्रेम पर भी स्विच करके देखता हूँ, ठीक है। ये तीनों मेरे खुले होते हैं, जिसमें निफ्टी, तीनों बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी तीनों चार्ट साथ चलते हैं। और बैंक निफ्टी का काफ़ी बार मैं सिर्फ बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ, तो मैं सिर्फ ये चीज़ें देखता हूँ। और ऑनेस्टली मैं 70% सिर्फ निफ्टी ट्रेड करता हूँ, मैं 30% कभी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी ट्रेड करता हूँ, मगर 70% मेरा निफ्टी में ही मोस्टली सारे ट्रेड्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑप्शन चेन, आई एम श्योर जिन जिन को स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है उन्होंने कभी ना कभी ऑप्शन चेन का नाम सुना होगा। बहुत से लोगों के लिए सिर्फ नंबर्स हैं बहुत सारे जो सिर्फ कंफ्यूजन उनके लिए पैदा कर रहे हैं, ठीक है। मगर जो भी स्टॉक मार्केट से है वो समझ सकता है कि ये इस टाइम चेन क्या कह रही है। हम लोगों को मार्केट का डायरेक्शन एज्यूम करने के लिए और मार्केट किस लेवल्स पे है, किस लेवल से वापस आ सकता है, क्या प्रीमियम्स चल रहे हैं, OI डेटा क्या कहता है, वॉल्यूम क्या है इस टाइम, लेटेस्ट लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या चल रहा है, ये सब देखने के लिए बहुत हेल्प करता है। ये मेरा पूरे दिन खुला होता है और ये पूरे दिन मैं इसको नोटिस कर रहा होता हूँ और पूरे दिन इसके बेसिस पर अपने ट्रेड्स काफ़ी बार एग्जीक्यूट करता हूँ। ऑनेस्टली जब मैं अपने बाइंग के ट्रेड्स मार रहा होता हूँ, एग्जीक्यूट कर रहा होता हूँ, तब मैं ऑप्शन चेन नोटिस नहीं करता हूँ। मैं ऑप्शन चेन सिर्फ तब नोटिस करता हूँ जब मैं अपना ओवर द नाइट या 2-3 दिन का पोजिशनल या स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे को 100% चेन यूज़ होता है, ऑप्शन चेन यूज़ होता है, जिसके अकॉर्डिंग मैं अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो मेरी रोज़ यूज़ होती है। एक ये और है, ऑनेस्टली इसका उतना यूज़ नहीं है, मगर हाँ थोड़ा सा हेल्प करता है बिकॉज मैं सारे चार्ट्स निफ्टी के, ऑब्वियसली सारे स्टॉक्स के चार्ट्स मैं रेगुलरली नहीं देख सकता हूँ। सो इससे मैं एनालाइज करता हूँ कि निफ्टी के कितने स्टॉक्स हैं जो आज पॉजिटिव में हैं, कितने नेगेटिव में हैं, HDFC बैंक क्या कर रहा है, रिलायंस क्या कर रहा है, ICICI क्या कर रहा है। ये देखने के बाद मैं उनके चार्ट्स ओपन कर लेता हूँ और उसको एनालाइज करता हूँ, ठीक है। इसमें निफ्टी 50 आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी देख सकते हो, फिर निफ्टी देख सकते हो। ऑनेस्टली उसका इसका इतना यूज़ नहीं आता मेरे ट्रेडिंग में, मगर हाँ मैं सिर्फ ये देखने के लिए कि कौन से स्टॉक्स पॉजिटिव हैं आज, एक ओवरव्यू मिल जाता है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा इसका काम कुछ नहीं है, ठीक है। मेजर जो काम है वो मेरे डीमैट में मेरे प्रीमियम्स का चार्ट जो मेरे लैपटॉप पे होता है, मेरा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के चार्ट्स तीनों, मेरा ऑप्शन चेन, मेरा PCR, मैक्स पेन और वेक्स, ये सारी चीज़ें देखना, ये मेरी मेजॉरिटी यही चीज़ें हैं जो मैं पूरे दिन ट्रैक करता हूँ।
अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अपनी ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ। मैं ज़्यादा बहुत चीज़ें ना मेसी करने की कोशिश नहीं करता हूँ, बिकॉज ट्रेडिंग अगर आप जितना सिंपल करके करोगे ना, फॉर एग्जांपल आप मेरा चार्ट देखो, कुछ भी नहीं है इस चार्ट में, सिर्फ मैं अपने लेवल्स बनाता हूँ और मैं उन लेवल्स के अकॉर्डिंग काम करता हूँ, कुछ भी नहीं इससे ज़्यादा। मुझे इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे कुछ लेवल्स हैं जिसके बेसिस पे मेरी ट्रेडिंग होती है और मेरे लिए वो बहुत है। मैं उन ट्रेडर्स में से नहीं हूँ जो दिन के 10 ट्रेड एग्जीक्यूट करता है। मैं दिन के मैक्सिमम 2 या 3 ट्रेड्स लेता हूँ, मैक्सिमम। उससे ज़्यादा मैं ट्रेड्स नहीं लेता हूँ। सो अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक ट्रेड इस पार्ट में एग्जीक्यूट कर दिया और मेरे को अच्छा प्रॉफिट मिल गया, सो मैं उसके बाद बैठ जाता हूँ शांति से। मैं उसके बाद हर दूसरी लाइन पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश नहीं करता हूँ, ठीक है। आपको भी अपनी ट्रेडिंग ऐसे ही करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, 8 फेब को मेरा ट्रेड एक एग्जीक्यूट हुआ था, वो इस लेवल पे हुआ था, मतलब नॉट एग्जैक्टली यहाँ पे, इस वाले लेवल पे हुआ था। सो मैंने अपने लेवल सेट करे हुए हैं। मैं अपनी ट्रेडिंग अपने सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे करता हूँ। मुझे 1000 इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई एम श्योर बहुत लोग इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं एंड उसमें कुछ भी गलत नहीं है। ऑब्वियसली हर किसी का ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है। मेरा ट्रेड करने का तरीका बस ये है। सो आई एम श्योर इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं एंड आई एम श्योर आपको ये हेल्पफुल हुआ होगा वीडियो, और आपके लिए थोड़ा सा आगे गाइडेंस मिला होगा कि कैसे सुबह आप कौन से टैब्स यूज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ें देख सकते हैं। हर चीज़ को इन डेप्थ जाके भी समझेंगे, उसके लिए एक सेपरेट वीडियोस आएंगी अब यूट्यूब पे। तब तक के लिए प्लीज़ शो अस सम लव एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।